नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि आपका कर्म किस तरह से आपके जीवन में प्रतिपादित होगा, आप किस तरह से अपने कर्म की गति को आगे बढ़ाएंगे। ये सब कुछ हमारी जन्म कुंडली में निहित होता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वह होती है हमारे कर्मों की, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि कर्म करते जाइए और फल की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें कर्म करना है और किस तरह से हम अपने जीवन में कर्म को प्रतिपादित करेंगे अपने जीवन पथ पर, ये सब कुछ हमें अपने बर्थ चार्ट से देखने की ज़रूरत है। बहुत बारी हमारा कर्म जो है डगमगा जाता है, बहुत बारी हम अपने कर्म को बहुत ही सुंदर तरीके से आगे की तरफ लेकर जाते हैं। तो कैसे लेकर जाते हैं? क्या कुछ ऐसा होता है हमारे बर्थ चार्ट में जो निहित होता है हमें उस कर्म की तरफ, उस कर्म की गति को आगे बढ़ाने के लिए? तो आप हमारे इस वीडियो से अंत तक बने रहें, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर्मों की कर रहे हैं। जब हम काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव की चर्चा करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो ये कर्म भाव है वो हमें अपने जीवन पथ पर आगे लेकर चलता है। और क्या कुछ हमसे करवाता है? हम सुकीर्ति करते हैं या फिर अपकीर्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको चर्चा करेंगे दशम भाव की। दशम भाव हमारे जीवन का गहना होता है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं और कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम जन्म लेते हैं उसी तरह से धीरे 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 जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, हम अपने कर्म की गति को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और काल पुरुष की कुंडली का जो दशम भाव होता है, वहीं से सारे भाव जो हैं वह गवर्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि लग्न और हमारा दशम भाव, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हम लग्न यानी खुद हम कर्म करते हैं और हमारे दशम भाव की वहाँ पर बात होती है। दशम भाव किस तरह से एक्टिवेट होता है हमारी जन्म कुंडली में, इस विषय की चर्चा हम इस वीडियो में आपको करने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले आपको देखना है कि आपको अपना बर्थ चार्ट खोलना है और देखना है कि दशम भाव का जो स्वामी है आपका वो कौन सी राशि है। अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से दशम भाव का स्वामी अगर इस स्थिति में बैठा है तो हमें क्या देगा। बलहीन है, यदि हमारे बर्थ चार्ट में यदि हमारा दशमेश बलहीन है, उसके पास बल नहीं है, कमजोर है, अस्त है, पाप ग्रहों से दिष्ट युक्त है, या फिर उसकी स्थिति जैसे कि राहु शनि मंगल की स्थिति से वह अवलोकित है यानी दृष्टिवत है, तो क्या करेगा वह हमें अपने कर्म से रहित करेगा। कर्म से रहित यानी हमें अपने कर्म करने के लिए अग्रसर नहीं करेगा। यानी बहुत होता है ना, आपने देखा होगा कि सब कुछ हमारे घर में है लेकिन हमें कर्म करना ही नहीं है, हमें आगे बढ़ने की कोई लालसा ही नहीं होती है, जिसको हम निष्कर्म कहते हैं, जिसको कभी अपने आम भाषा में हम निष्कर्मी कहते हैं ना, कि कोई कर्म नहीं, हमें कोई प्रेरणा ही अंदर से नहीं जागृत हो रही है कि हम अपने कर्म को प्रॉपर तरीके से करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है, या फिर राहु यदि केंद्र या त्रिकोण में हो तो हमें क्या करता है, यज्ञ आदि से प्रेरित करता है। उस तरह के कर्म को करने के लिए हमें राहु केतु प्रेरित करता है। यदि दशम भाव में हो केंद्र त्रिकोण, क्योंकि दशम भाव भी केंद्र ही होता है, चतुर्थ भाव भी केंद्र है, प्रथम भाव भी केंद्र है, सप्तम भाव भी केंद्र है, पंचम भाव लग्न और नवम भाव जो है वह त्रिकोण की श्रेणी में आता है। तो यदि राहु केंद्र और त्रिकोण में स्थित होता है तो वह हमें ज्योतिष के कार्यों में रत करता है और यज्ञ आदि से संबंधित कार्य हमें अपने जीवन में करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये दशम भाव दशमेश की चर्चा हुई शुभ और कर्म रहित भाव फल के परिप्रेक्ष्य में। अब हम चर्चा करेंगे कि जब कर्मेश जो है वह शुभ ग्रहों से युक्त हो या फिर पाप ग्रहों से युक्त हो तो वह किस तरह से हमें हमारे जीवन में फल प्रदान करता है। तो आप सब अपने बर्थ चार्ट में देख लें कि आपके दशम भाव का स्वामी किस स्थिति में है। अशुभ ग्रहों में राहु शनि और केतु से युक्त ना हो। ठीक है, अगर युक्त है तो वह पाप युक्त श्रेणी में आता है। तो इस बात को आप समझ लें। और यहाँ पर चर्चा आई है, चतुर्थ जो श्लोक है कर्म भाव फलाध्याय बृहत राशारोह शास्त्र में, कर्मेशे शुभ संयुक्ते शुभ स्थान गते तथा राजद्वारे च वाणिज्ये सदा लाभो
अन्यथा अन्यथा। ठीक है, तो जब कर्मेश जो है यानी दसम भाव का स्वामी जो है शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रह यानी बृहस्पति, शुक्र, शुभ चंद्रमा, शुभ बुध से युक्त है और हमारे शुभ स्थान में बैठा है, यानी केंद्र और त्रिकोण में है, लाभ में है, तो ये क्या हुआ, हमारा शुभ स्थान हुआ। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वह उनको राज सुख मिलता है। राज सुख यानी जैसे फ्रॉम द स्टेट साइड, यानी राज्य पक्ष से हमें हमारे जीवन में लाभ मिलता है निश्चित तौर पर। और जैसे पाप युक्त है यानी सिंफुल प्लेस है, अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी पाप ग्रहों से युक्त है, यदि आपका दशमेश, तो क्या करता है, अगर शुभ युक्त है तो राज दरबार से आपको लाभ देता है, राज्य पक्ष से स्ट्रेट फ्रॉम द स्टेट साइड आपको बेनिफिट प्रदान करेगा। ठीक है, और व्यापार अगर आप करते हैं अपने जीवन में, अगर आपका जो धनार्जन है वह व्यापार से है, तो सदैव आपको आपके व्यापार में लाभ मिलता है यदि आपका कर्मेश शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ स्थान में है। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लाइफ में बनती है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन ये बहुत ही बेनिफिट आपको प्रदान करेगा अगर आपने दसम भाव से रिलेटेड हमारे इस वीडियो को देखा। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि यदि दसम भाव का स्वामी दशमेश जो है आपका पाप ग्रहों से युक्त है, यानी मंगल, राहु, शनि से युक्त है। ठीक है, लाभ भाव में भी पाप ग्रहों से यदि युक्त है, यदि लाभ भाव में आपका दशमेश बैठा है और वहां पर राहु की दृष्टि है, राहु से युद्ध है, मंगल के साथ बैठा है, ठीक है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि से युद्ध है, तो लाभ क्या होता है, आपको प्रॉपर शुभ तरीके से लाभ नहीं मिल पाता है। बहुत बारी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत सुंदर कर्म कर रहे हैं लेकिन लाभ से वंचित रह जाते हैं, है ना। हमें कोई मेरे साथ धोखा कर ले जाता है, हमें प्रॉपर लाभ नहीं अपनी चीज़ों का मिल पाता है, तो क्या होता है, वहां पर कहीं ना कहीं हमारा जो दशमेश है वह पाप युक्त है, पाप ग्रहों से दिष्ट है, पाप प्लेस्ड है। तो इस तरह से वह हमें क्या करता है, बुरे कार्यों में प्रवृत्त करता है हमारा दशमेश, यदि इस स्थिति में हमारे बर्थ चार्ट में बैठा है। और सबसे खास बात क्या है, हमें वैर कराता है अपने लोगों से, अपने बंधु बांधवों से, अपने परिजनों से हमें वैर की स्थिति में ले जाता है। हम मेरे मन में कुछ मनमुटाव हो या फिर उनके मन में हमारे प्रति कुछ मनमुटाव हो, तो ये स्थिति दशम भाव के स्वामी की स्थिति से परिलक्षित होता है। दशमेश यदि राहु के साथ होकर अष्टम भाव में बैठ जाए आपके बर्थ चार्ट में, ठीक है, तो वह क्या करता है, अष्टम भाव क्या है, हमारे गुप्त भाव है ना, हमारे अदर रिलेशनशिप के भाव हैं, हमारे पैतृक संपत्ति भी वहाँ पर इफेक्ट करती है, हमें प्रॉपर जो उसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, हमारा ध्यान कहीं अदर जाता है ना। तो क्या करता है, हमें गलत कार्यों की तरफ यानी हमें प्रवृत्त करता है यदि अष्टमेश के साथ हमारा कर्मेश अष्टम भाव में बैठ जाए, तो हमारे अपने बंधु बांधवों से द्वेष की स्थिति से दो चार कराता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब स्थिति बनती है अष्टम भाव में हमारा दशमेश आ जाए, पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, अष्टमेश के साथ संबंध बना रहा हो, तो मूर्खता वाली स्थिति ऐसी आती है, कुछ जीवन में हम ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं जिससे कि हमें उसका हानि उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो कर्मेश यदि सप्तम भाव में स्थित हो, अब आया है कि कर्मेशे नाश राशिस्थे राहुणा संयुते तथा, ठीक है, जनद्वेषी महामूर्खो दुष्कृतम लभते नरः, कर्मेशे धून राशिस्ते मंद भौम समन्विते। ठीक है, तो यदि हमारा कर्मेश जो है सप्तम भाव में स्थित है और मंगल शनि से संबंध बना रहा है, सप्तमेश भी पाप ग्रह से युक्त है, सप्तमेश कोई भी हो सकता है, आपका लग्न कोई भी है, यदि मेष लग्न है तो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र हो गया, यदि वृष लग्न है तो सप्तम भाव का स्वामी मंगल हो गया। इसी तरह से मेष से लेकर मीन राशि तक हमारे सप्तमेश जो है के साथ बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, सप्तम भावेश जो है वह पाप ग्रहों से युक्त हो, तो जातक क्या करता है, चाहे वह हमारे वैवाहिक जीवन में कुछ अदर रिलेशन हो या फिर कुछ इस तरह की कुकृत्य हमसे हो जाए, उस तरह से हमें प्रवृत्त करता है हमारे दसम भाव का स्वामी। और यह ग्रह स्थिति जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं,
और कभी कभी हमें अपने भरण पोषण के लिए यानी हमारी हमारी जैसे हम कहते हैं ना पेट पालन यानी उदर पोषण जो होता है उसको करने वाला होता है, यानी गलत कार्य करके हम अपने भरण पोषण करते हैं अपने जीवन में, यदि दशमेश हमारे इस स्थिति में हमारे बर्थ चार्ट में विद्यमान है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि यदि कर्मेश जो है अपनी उच्च राशि में गुरु के साथ बैठ जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपको हम बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरह से दशमेश की स्थिति हमारे बर्थ चार्ट में होती है और वह किस किस तरह से हमें फल प्रदान करता है। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप पूरी बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब हम दशमेश, दसम भाव का स्वामी वह हमारा कर्मेश भी होता है और वही हमारा दशमेश भी होता है। हमारे दशमेश की स्थिति अपने उच्च राशि में गुरु के साथ बैठा है अगर आपके बर्थ चार्ट में, है ना। सपोज दैट आपका वृष लगन है और आपके दसम भाव का जो स्वामी है वह शनि है ना, और वह बृहस्पति के साथ बैठ जाए, है ना, अपने उच्च राशि में बैठ जाए यानी तुला राशि में बैठ जाए और वहां पर बृहस्पति बैठा हो, बृहस्पति शुभ ग्रह है, तो कर्मेश अपने उच्च राशि में गुरु के साथ यदि आपके बर्थ चार्ट में विद्यमान है तो भाग्येश और भाग्येश की स्थिति कर्म स्थान में हो जाए। भाग्येश क्या है, यानी आपके नवम भाव का स्वामी वह आपका भाग्येश हो गया, वही आपका नवमेश हो गया और वह आपके कर्म स्थान में बैठ जाए, भाग्येश कर्म स्थान में बैठ जाए। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे जातक जो होते हैं अपने जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं, ठीक है, और काफ़ी कुछ जीवन में अर्जित करते हैं अपने धन से, अपने तेज से, अपने बल से, अपने प्रताप से वह धन आर्जन करते हैं और काफ़ी प्रसिद्धि की तरफ उनका जीवन होता है, धन से धान्य से परिपूर्ण होते हैं। और अब जो स्थिति मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लाभ है से, यानी जो नवम श्लोक है, लाभ है से कर्म राशि स्थे कर्मेशे लग्न संयुते ताऊ भव केंद्रगो वापि सुख जीवन भाग भवेत, ठीक है। तो यदि आपके जन्म कुंडली में लाभेश कर्म स्थान में हो और कर्मेश लग्न स्थान में बैठा हो, आपका कर्मेश जो आपके लग्न में बैठ जाए यानी आपके बर्थ चार्ट के प्रथम भाव में बैठ जाए, ठीक है, और लाभेश आपका दसम में आ जाए, तो ये स्थिति जो होती, या फिर दोनों केंद्र भाव में एक साथ बैठ, केंद्र यानी 1 4 7 10 में दोनों, आपका लग्नेश, आपका कर्मेश और आपका लाभेश यदि केंद्र में बैठ जाए, लग्नेश दसम में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो है वह सुखमय जीवन यापन करते हैं, किसी भी बात की उनके जीवन में कमी नहीं होती है, यानी काफ़ी अच्छी स्थिति में उनका जीवन होता है। अपने कर्म से वह आगे बढ़ते हैं, लाभ को प्राप्त करते हैं। और यदि आपके कर्मेश, कर्मेश यानी दसम भाव का स्वामी दशमेश बल युक्त होकर मीन राशि में गुरु के साथ स्थित है, बृहस्पति के साथ बलवान हो और गुरु के साथ स्थित हो आपके बर्थ चार्ट में, तो ऐसा जातक जो है वह अपने जीवन में धन धान्य से सुखी होता है, वस्त्र वस्त्रादि से सुखी होता है और काफ़ी कुछ शुभता वाली स्थिति बनती है। अब हम आपको बताएंगे कि कर्मेश की और क्या स्थिति होती है, दशमेश की क्या ऐसी स्थिति होती है आपके बर्थ चार्ट में जिससे कि हम शुभता और अशुभता प्राप्त करते हैं। एकादश भाव में यदि आपका सूर्य हो, ठीक है, कहीं का भी स्वामी सूर्य है, यदि एकादश भाव में विद्यमान है तो क्या स्थिति बनती है, राहु केतु और शनि से पीड़ित हो, साथ में राहु केतु बैठ जाए शनि, या फिर वह दृष्टि जा रही हो, तो ऐसे जातक के कर्म का क्षय होता है, क्षय यानी नाश होता है। वो कितना भी कर्म करते हैं अपने जीवन में लेकिन उनको लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, या फिर कुछ कर्म इस तरह के होते हैं जैसे कि पूरी लाइफ उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। यदि इस तरह की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में है तो भी आपको सूर्य का उपाय निश्चित तौर पर कर लेना है। साथ साथ में मैं उपाय भी बताते चल रही हूँ कि आपको वहाँ पर उपाय करना है आपके बर्थ चार्ट के किस तरह की ग्रह स्थिति के अनुसार। अब इस तरह से हमारे बर्थ चार्ट में यदि हमारे कर्मेश की स्थिति हो तो कैसे हम जानेंगे कि वह शुभ स्थिति बन रही है या फिर अशुभ स्थिति बन रही है। तो इस तरह से हमें
अगर शुभ स्थिति है तब तो बहुत ही अच्छा है, कर्म की प्रबलता और उसके अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसकी शुभता हमें अपने जीवन में प्राप्त होती है, क्योंकि कर्म ही सबसे प्रधान होता है। यदि हमारा कर्म गड़बड़ हो गया, हमने अपने अपने प्रेजेंट, अपने वर्तमान को बिगाड़ लिया, तो हमारा भविष्य कहीं ना कहीं से इफेक्ट होता है। तो हमेशा अपने कर्म पे हमें ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में होती हैं जिसको हम कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हमें उसको भी अपनी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ाना चाहिए और हमेशा अपने खराब कर्म को ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए, अपनी कर्म गति को आगे बढ़ाना चाहिए। कि आगे अगर हम यहाँ पर वर्तमान में कुछ भी खराब कर रहे हैं, कुछ भी कर्म गड़बड़ हो रहा है, तो एक तो हमारे बर्थ चार्ट से इफेक्टिव होता है और कुछ वही हमारे भविष्य में जाकर उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हमारी लाइफ पर पड़ता है। तो आगे जो सेकंड पार्ट है हमारे वीडियो का, उसमें हम आपको कर्म भाव फलाध्याय के आगे जो स्थितियां होती हैं हमारे दशम भाव में, उसकी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि एक साथ देख पाना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए आप हमारे सेकंड पार्ट को जरूर देखिए। कर्म भाव फलाध्याय के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से दशमेश कर्मेश हमें फल प्रदान करता है अपने जीवन में, उसकी शुभता अशुभता कैसे होती है और हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो आगे हमारे वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। बृहद पराशर पुराशास्त्र के कर्म भाव फलाध्याय की चर्चा यहाँ पर हम आपको करने जा रहे हैं और हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जिसको हम कहते हैं वह होता है हमारा दशम भाव। वहीं से हमारे सारे कर्म निर्धारित होते हैं और वहाँ पर द्वितीय श्लोक में, कर्म भाव फलाध्याय के द्वितीय श्लोक में चर्चा आई है कि जब हमारा दशमेश यानी दसम भाव का स्वामी जो होता है वह हमारा दशमेश होता है। और दशमेश यदि उच्च का आपके बर्थ चार्ट में बैठा है, उच्च यानी अगर मेष लगन है तो शनि वहाँ पर होता है दसम भाव में, और शनि तुला राशि का हो, स्वनवमांश का हो यानी अपने नवमांश का हो, शनि की राशि में शनि की ही राशि में हो, या फिर कोई भी आपका कोई भी लग्न और कोई भी दशमेश हो सकता है। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की चर्चा यहाँ पर मैं कर रही हूँ। कोई भी लग्न है तो दशमेश उच्च का हो, स्वनवमांश का हो और अपने स्वराशि का हो, तो वह बल युक्त होता है। और उसकी दशा में, क्योंकि दशम भाव जो है वो हमारे पिता का भी भाव होता है, तो पिता का जो भाव है तो पिता से संबंधित सुख वो हमें प्रदान करता है। जब दशमेश उच्च का हो, स्वनवमांश का हो, स्वराशि का हो, बलयुक्त होकर हमारी जन्म पत्री में केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो, तो ये स्थिति जो होती है वह काफ़ी बल वाली होती है, यानी शुभ फलदायी होता है। तो वहाँ पर हमें अपने पिता से संबंधित समस्त सुख अपने जीवन में प्रदान करता है, हमारी यश और कीर्ति को प्रदान करता है दशमेश, जब इस स्थिति में हमारे बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में विद्यमान होता है। हमें शुभ कर्मों की तरफ अग्रसर करता है, यानी यश प्रदान करता है, ठीक है, यशस्वी बनाता है हमें अपने जीवन में। तो इन सब चीज़ों को हमें प्रदान करता है, यानी हमें जब हम जो साइड है यानी जो राज्य पक्ष है, ठीक है, फ्रॉम द स्टेट साइड का भी हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, यानी राज्य पक्ष से भी हमें लाभ प्रदान करता है यदि दशमेश हमारी बर्थ चार्ट में शुभ स्थिति में विद्यमान है। शुभ स्थिति मैंने बताया कि किस स्थिति में शुभ का होता है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, यानी जब हम शुभ पक्ष की बात करेंगे तो द्वितीय श्लोक जो है कर्म भाव फलाध्याय बृहद पराशर शास्त्र में